नमस्कार, अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फर्नो पर। दोस्तों, आज एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो निश्चित रूप से आपके दिल को छुएगा, आपके दिल को गुदगुदाएगा और आपको सोचने पर कुछ न कुछ मजबूर जरूर करेगा। आपने सुना होगा, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चलाकर तुम ये रीत अमर कर दो। ये एक प्रसिद्ध गाना है हिंदी फिल्म का, और बहुत दिन बाद ये गाना मुझे याद आया है क्योंकि विषय ही ऐसा है कि जहाँ पे ये गीत जो है बिल्कुल फिट बैठता है। दोस्तों, आज एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक 100 साल के युवक हैं, बूढ़ा तो क्या कहें उन्हें, और उन्होंने ऐसा कारनामा किया है, प्यार का ऐसा कुछ पाठ पढ़ाया है हम लोगों को जो सबके लिए सोचने वाली बात है। उन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले विवाह किया है एक 96 साल की युवती से। जी हाँ, मैं युवती ही कहूँगा क्योंकि जब इन दोनों लोगों की मैं केमिस्ट्री देखता हूँ तो मुझे लगता है किसी के जीवन में ऐसा भी पल आता है कि जहाँ 100 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है बिल्कुल बच्चा बन जाता है, और जहाँ 96 साल की एक बुजुर्ग महिला बिल्कुल बच्ची की तरह व्यवहार करती है और अपने विवाह को लेकर इतना आंदोलित, उद्वेलित और इतनी उत्सुक है कि देखते ही बनता है। देखिए इनका ये वीडियो, इनकी केमिस्ट्री देखिए, और फिर हम लोग इस वीडियो में इनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। Bring a husband, so we're looking to celebrate quite a bit. We're getting married on June 8th at 10:45 a.m. in the City Hall of Carentan-les-Mer in Normandy, France. And I'm getting married because I love this girl, this woman. She is one of the most magnificent women I've ever known in my entire life. Being in love is not just for the young. We get butterflies just like everybody else. And he's just so amazing guy. He's smart and he has a sense of humor, which I love. And he's just nice to be with. How did you get down here in Florida? Did you retire down here? Or? My wife, I never. You're the only man, and it pleases him very much, you know. So she asked me before, she mentioned 4 people that want to come, and I said, I don't know. They, along with the English and the American prisoners that we brought back, were in a stupor, all of them. They were all young kids, dumbfounded by the war, glad that it was over for them. I think it's the most exciting time of my life. There you go. That's all you're getting. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 100 साल के हेरोल्ड टेरेंस की, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, न्यूयॉर्क में पले बड़े हैं, और उनकी जो वाइफ अब हो चुकी हैं उनका नाम है जीन स्वर्लिंग, जो 96 ईयर्स की हैं। वो भी अमेरिका में न्यूयॉर्क की ही रहने वाली हैं। कहते हैं ना कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती, ना ही दौर होता है। इश्क तो इश्क है, जब होता है बेहिसाब होता है। प्यार की यही खासियत है। इंसान प्रेम में न ही एक दूसरे की जाति, धर्म, समुदाय, रंग देखता है, न ही उसकी उम्र। हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध के एक हीरो ने इस बात को साबित कर दिया है, वही जिनका मैं नाम ले रहा था, हेरोल्ड टेरेंस। 100 साल के इस पूर्व सैनिक ने अपनी प्रेमिका से शादी रचा ली है, जो उम्र में उनसे 4 साल छोटी हैं। उनकी शादी जितना खास थी, उससे भी ज्यादा खास वो जगह थी जहां पर उन्होंने शादी की। हेरोल्ड टेरेंस जब 20 साल के थे, तब पहली बार वो फ्रांस के नॉर्मंडी गए थे। वे यूएस आर्मी में एक एयरफोर्स कॉर्पोरल थे। बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होती है, और दूसरे विश्व युद्ध में एलाइड फोर्सेस का हिस्सा थे। आपको याद होगा, दूसरे जो विश्व युद्ध है उसमें एडोल्फ हिटलर ने काफ़ी आतंक मचा रखा था, और उन्हीं के खिलाफ ये लोग जो है लड़ने पहुंचे थे। एलाइड फोर्सेस का जब ये हिस्सा थे, जिसने
6 जून 1944 को नॉर्मंडी इन्वेजन को अंजाम दिया था। दोस्तों, नॉर्मंडी एक जगह है फ्रांस में, समुद्र तट के किनारे, और वहां पर ये जो 6 जून 1944 को नॉर्मंडी इन्वेजन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी फेमस घटना है, उसको इन लोगों ने अंजाम दिया था, जिसके तहत अलाइड फोर्सेस ने फ्रांस को नाजियों के कब्जे से छुड़ाया था। इसे 1944 या दूसरे विश्व युद्ध का डी डे भी कहा जाता है, और इसका अभी 80वां 80th जो सेलिब्रेशन है वो अभी हुआ है कुछ दिन पहले। अब 80 साल के बाद हेरोल्ड फिर से नॉर्मंडी पहुंचे। इस बार वे अकेले नहीं थे, बल्कि अपनी प्रेमिका के साथ थे। उन्होंने यहाँ पर अपनी 96 साल की प्रेमिका जीन स्वर्लिन से शादी की और प्यार की इबारत लिख दी, और प्यार का ऐसा इतिहास रच दिया है जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा, और हम लोग भी इसकी चर्चा अपने जो बचा हुआ जीवन है उसमें करते ही रहेंगे। और हो सकता है कि हमारे कुछ बुजुर्ग साथी, या यूँ कहें कि सीनियर साथी, इससे प्रेरणा भी ले लें, क्योंकि अपने जीवन में तो ये होता है कि हमारे यहाँ 70 साल के आसपास पहुँचते पहुँचते ऐसा लगता है कि जीवन अब बच्चों के लिए ही समर्पित है, अपने लिए कुछ बचता नहीं। मेरा ये कहना है कि जीवन तो बच्चों के लिए समर्पित है ही, लेकिन अपने लिए कुछ न कुछ ज़रूर समय निकालिए, अपनी सुख सुविधा के लिए ज़रूर समय निकालिए। और इनका, हेरोल्ड टेरेंस का कहना है कि लंबी उम्र का जो राज है वो है स्ट्रेस फ्री रहना। तो दोस्तों, एक संदेश ये भी है कि अपने आप को किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में स्ट्रेस फ्री रखना है। शादी से पहले हेरोल्ड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इस बात से बेहद खुश हैं कि वो उस औरत से शादी करने जा रहे हैं जो दुनिया की खूबसूरत महिला है और एक बेहतरीन डांसर है। दोस्तों, ये तो होता ही है कि जिससे प्यार होता है वो फिर दुनिया में सबसे खूबसूरत आपको लगने ही लगता है। दोनों ही न्यूयॉर्क सिटी में बड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मगर 2021 में अभी कुल 3 साल पहले उनकी मुलाकात हुई। जीन स्वर्लिन के पहले पति की बेटी ने ये मुलाकात संभव कराई। पहली बार दोनों साथ में डिनर पर गए और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। बीते शनिवार को दोनों कैरेंटन नाम के छोटे से शहर में शादी के बंधन में बंध गए, यानी 8 जून की बात है ये। शादी के बाद दोनों के एलिसी पैलेस, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति का जो आवास है, आधिकारिक आवास, वहां पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने इनको डिनर पे बुलाया। और उस डिनर में सोचिए कितना इम्पोर्टेंस इनकी शादी को दी गई, इनके इस प्यार को कितना सम्मान दिया गया कि उस डिनर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद थे। Un mariage que nous espérons heureux. Alors félicitations aux jeunes mariés. टेरेंस का कहना है कि वह 19 साल की उम्र में सेना में शामिल हुए और रेडियो ऑपरेटर तकनीशियन के रूप में योग्यता प्राप्त की। टेरेंस ने कहा कि मैंने हवाई जहाज़ों की पेंटिंग करने से लेकर कैदियों को उनका हौसला वापस पाने में मदद करने तक का काम किया है। स्वेलिन ने कहा, टेरेंस बहुत ही हंसमुख और मजाकिया इंसान है। स्वेलिन जो इनकी वाइफ अब हो चुकी हैं, और वह हर घटना की तारीख और स्थान को याद रखता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हेरोल्ड टेरेंस ने घर लौटकर टेल्मा से शादी कर ली थी। उनके 3 बच्चे थे। इसके बाद टेरेंस ने ब्रिटिश की एक कंपनी में भी काम किया, जहां से रिटायर होने के बाद वे फ्लोरिडा में बस गए थे। साल 2018 में टेल्मा जो हेरोल्ड की वाइफ थी, उनकी डेथ हो गई। तभी उनके किसी दोस्त ने उन्हें स्वर्लिन, जो कि इनकी वाइफ अब हो चुकी 96 साल की, उनसे मिलवाया था। स्वर्लिन भी एक विधवा थी। दोनों ने मुलाकात की और फिर साथ रहने का प्लान बनाया। ऑपरेशन नॉर्मंडी के दौरान टेरेंस की कंपनी ने अपने 60 विमानों में से आधे विमानों को खो दिया था। उन्होंने जर्मन कैदियों और मित्र देशों की सेना को इंग्लैंड ले जाने में मदद की थी। सोचिए, इतने इंपॉर्टेंट थे हेरोल्ड टेरेंस, और इतना इंपॉर्टेंट था इनका कारनामा जो दूसरे विश्व युद्ध में इन्होंने किया था। तो दोस्तों, बहुत कुछ क्या बताना इनकी निजी जिंदगी के बारे में। वो भी शादीशुदा रह चुके हैं, उनकी वाइफ टेल्मा की मौत हो चुकी है, और जो ये जीन स्वर्लिन है, इनकी भी 2 शादियां हो चुकी हैं, इनके भी बच्चे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनकी जब 2021 में मुलाकात हुई तो देखते ही देखते इनको प्यार हो गया, और प्यार हुआ ऐसा कि उनको दुनिया में सबसे अच्छे हेरोल्ड टेरेंस लगते थे, और हेरोल्ड टेरेंस को दुनिया की सबसे अच्छी लड़की जो 96 साल की हैं वो जीन स्वर्लिन लगती थी। दोस्तों, इनकी जो केमिस्ट्री देखकर ऐसा लगता है कि मतलब इनको देखते ही जाएं, और भगवान इनके प्यार को पूरा आशीर्वाद दे, और भगवान इनको और लंबी आयु दे, जिससे कि इस प्यार को ये पूरा एंजॉय कर सकें, आनंद ले सकें।
इनकी केमिस्ट्री तो देखते ही बनती है। देखिए इनका एक और वीडियो। More. Like that. So, And it's the same every single. and he really wants to. I've never loved like I love this girl. I'm letting the whole world know I'm gonna marry her too. She lights up my life. She makes everything beautiful. She makes life worth living. She's everything I've always wanted. And I've got it now, and I'm never letting her go. Being in this famous situation, like, it's unreal. I mean, to have this at my age, to have this fun and excitement due to him. And I'm glad I fell in love with him, not knowing he was the World War hero, you know, World War II hero. I'm glad I didn't know anything about him, so I know that I love him. I love him. ये देखकर राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया। सूरज, चांद, सितारे सब मेरे साथ में रहे, जब तक तेरे हाथ मेरे हाथ में रहे। ये देखिए इनके प्रेम प्रसंग का एक और दृश्य। My God, I got butterflies just like the young people. I mean, it's not just for young people, love, you know. We'll always love you. Please ring up the finger of your wife. Normandy is my second favorite place in the whole world. I could live here for the rest of my life and be as happy as could be. Do you feel young again? Oh, yeah. At 96, I feel like, my God, I got butterflies just like the young people. I mean, it's not just for young people, love, you know. We get butterflies and we get a little action also. सिमट कर आओगे जब मेरी बाहों में, तो मोहब्बत की दास्तां मैं नहीं धड़कने सुनाएंगी। दोस्तों मुझे लगता है कि इनका जो प्यार था, इनका जो रिश्ता था, इनका जो मिलना मिलाना था, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियोस भी आपको दिखा दिए हैं। इनके वीडियोस को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और मेरी ईश्वर से गुजारिश है कि इनका प्यार यूं ही आगे बढ़ता रहे और एक दूसरे के लिए ये समर्पित रहें और ईश्वर अपना आशीर्वाद इन पर बनाए रखे। दोस्तों घटना ज़रूर ऐसी है कि यहाँ पे इंडिया में लोगों को लगेगा, हमारे जो इंडिया के आसपास के क्षेत्र हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया का जो इलाका है, वहाँ पे थोड़ा सा ये विचित्र सी लगेगी घटना, लेकिन है ज़रूर ऐसी जिससे कि लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए और अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं इनको ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।